भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का स्वागत है हमारे सरकारी अध्यापक के प्लेटफॉर्म पे। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम लोग बात करेंगे प्लांट्स के बारे में। देख लो, सीटेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, ये लेक्चर कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बेसिक्स से जानने की कोशिश करेंगे कि प्लांट्स के कितने टाइप होते हैं। तो देखो, प्लांट्स के सबसे पहले 6 इसके पार्ट्स होते हैं, वो देख लेते हैं पहले एक एक करके। देखो, सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है रूट्स, यानी कि जड़। देखो, ये नीचे वाली पार्ट को बोलते हैं हम लोग रूट्स। अब देखो, दूसरा है स्टेम, यानी कि तना। देखो, ये जो आपको सीधी डंडी दिख रही है ना, ये तना है जो कि पौधे को क्या करता है, सीधा खड़ा रहने में मदद प्रदान करता है। अब देखो, तीसरा पार्ट जो है वो है ब्रांचेस, यानी कि टहनी। ये देख लो, छोटे छोटे, मैं इसको फिर से मिटा देता हूँ। ये देख लो, ये टहनियाँ होती है, ठीक है। और जब जोरों की तूफान या फिर बारिश होती है तो छोटे छोटे टहनियाँ टूट जाती है, क्योंकि वो थोड़े कमज़ोर होते हैं स्टेम के तुलना में, यानी कि तना के तुलना में वो होते हैं कमज़ोर। अब देखो, अगला है लीव्स, यानी कि पत्तियाँ। देख लो, ये हरे हरे जितने भी हैं ये पत्तियाँ हैं, और पत्तियाँ प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। अब देखो, फ्रूट्स, यानी कि फल। देख लो, यहाँ पे रेड रेड जो फल लगे हुए हैं यहाँ पे, ये हो गए आपके क्या, ये हो गए आपके फ्रूट। अब देखो, सबका अलग अलग प्लांट में जो क्या है वर्क है, और अलग अलग उसका रिजल्ट मिलता है। और हम लोग वैरायटी ऑफ प्लांट का वैरायटी ऑफ पार्ट्स खाते हैं। किसी की हम लोग पत्तियां खा जाते हैं, और किसी की फ्रूट्स खा लेते हैं, और किसी का क्या करते हैं, फ्लावर भी खा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अब लीफ का कितना पार्ट होता है वो देख लो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले पार्ट है लीफ ब्लेड। देखो, ये पूरा जो सरफेस है ना, ये पूरे सरफेस को, जो पहला ऊपर में जो दिख रहा है आपको पूरा सरफेस, ये सरफेस को बोलते हैं हम लोग लीफ ब्लेड, ठीक है। अब दूसरा पार्ट को देख लो, ये क्या है, मिड रिब। मिड रिब किसको बोलते हैं, देखो ये पार्ट में जहाँ से आपको ये देखो पेन चला रहा हो ना, ये हो गया जो बीच में से वो 2 पार्ट में इसको डिवाइड करती है, उसको बोलते हैं मिड रिब। अब देखो, तीसरा है साइड वैन। साइड वैन देख लो, आपको ये जो किनारे किनारे दिख रही है, इसे बोलते हैं साइड वैन। ये जो किनारे किनारे से गई है ना, ये आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब है पेट्रोटे, यानी कि देखो ये पार्ट को बोलते हैं जो स्टीम से जो है, स्टेम से क्या होता है, अटैच होता है। यहाँ पे देख लो, आप पिक्चर से अच्छे से समझ पाओगे। ये देखो, पत्तियाँ जो है, ये जो टहनियों से जुड़ी होती है, इसी को बोलते हैं वो पार्ट, है ना। अब देखो, अब है पोर्स, यानी कि छेद। देखो, पत्तियों में ना जब आप उसे कुछ दिन रहने दोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग पोर्स, और इसे बोला जाता है स्टोमाटा। इन छेद को क्या बोला जाता है, पोर्स को बोला जाता है स्टोमाटा। और पत्तियां इन्हीं के थ्रू क्या करती है, इनहेल और एक्सहेल। अब इनहेल बोलते हैं यानी कि जब वो सांस लेती है, यानी कि CO2 गैस लेती है, और एक्सहेल यानी कि जब सांस बाहर छोड़ती है तो वो छोड़ती है बाहर क्या, ऑक्सीजन। इसीलिए प्लांट हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लो आप। लीफ को किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है, याद रखना इसे। किचन ऑफ द प्लांट, जहाँ पे खाना बनता हो, खाना पकता हो, उसे क्या बोलते हैं, किचन। तो किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है लीफ को, और इसे फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी याद रखना आप, ठीक है। अब देखो, लीफ का रंग होता है हरा, ठीक है। और यह हरे वर्णक के कारण, इस हरे वर्ण की, इस देखो हरे वर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन पिगमेंट, और इसी ग्रीन पिगमेंट को क्या बोला जाता है, क्लोरोफिल बोला जाता है। और पत्तियों का हरा रंग क्या होता है, क्लोरोफिल के कारण ही हरा होता है, ठीक है। अब देखो, अब रूट्स का, यानी कि जड़ का क्या काम है, वो ज़मीन से वाटर और मिनरल्स को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और प्लांट को प्रदान करती है, जिससे प्लांट क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है। अब देखो, पत्तियों में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, ये बात मैंने पहले बता दी है, जिसे क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। और यह इसे CO2 गैस लेने में और O2 गैस छोड़ने में मदद प्रदान करते हैं। अब देखो, पौधे का भोजन होता है ग्लूकोज के रूप में, और इसका फाइनल फॉर्म देख लो, ये होता है स्टार्च, ठीक है। यह स्टार्च बनाता है लास्ट में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी लेक्चर और पढ़ाने का स्किल अच्छा लगता हो, तरीका, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। द एजुकेटर को सब्सक्राइब करो जाके, और इसे बेल आइकन भी आप लोग दबा देना। देखो, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोज़ पहले से ला रखी है। पर्यावरण के लिए शेल्टर की वीडियोज़ है, इंग्लिश की वीडियोज़ है, टैग वर्ड्स भी मैंने बता रखे हैं, और पर्यावरण का शेल्टर का पार्ट 2 भी आ चुका है। और जल्द ही यहाँ पे ईडीएम, टॉप ईडीएम और फ्रेजेस जो है वो KBS, DSSS, SSC, CGL जहाँ से भी आए हैं उसकी
वीडियोज़ कल आ जाएगी वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, यही मेरी मजदूरी होगी आप लोगों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इंसेक्टिवोरियस प्लांट किसे बोलते हैं। देखो ये इंसेक्ट को क्या करते हैं, खा जाते हैं, ठीक है। अब ये क्यों खाते हैं, देखो ये उसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे जिस मिट्टी में या सॉइल में क्या होती है, नाइट्रोजन गैस की कमी होती है, और इनको नाइट्रोजन को, ये जो मिनरल नहीं मिल रहा है इनको, इसको पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। देखो कैसे, अब देखो सबसे पहले यहाँ देख लो क्या है, ये पुअर मिनरल जहाँ होते हैं वहीं पाए जाते हैं ये प्लांट, और ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को क्या करते हैं, ईट कर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ईट इंसेक्ट टू गेट मिनरल्स, मिनरल्स पाने के लिए क्या करते हैं, इंसेक्ट को खा जाते हैं। अब देखो ये देखो पिचर प्लांट है, ये है, देखो ये क्या है, इसके नाम में ही वीनस फ्लाई ट्रैप, ट्रैप यानी कि क्या बोलते हैं, जाल, फंसाने वाली चीज़। देखो यहाँ पे जैसे ही कोई भी यहाँ मकड़ी बैठता है तो ये क्या होता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे है, ये देखो आपको यहाँ अच्छे से मैं दिखा देता हूँ, ये देखो ढक्कन है। यहाँ पे जैसे ही मक्खियाँ या फिर छोटे छोटे जो भी इंसेक्ट्स हैं, वो मच्छर वगैरह घुसते हैं, तो ये जो ढक्कन है ये क्लोज हो जाता है, और वहीं पर मच्छर क्या है, बिना सांस लिए मर जाता है, और ये प्लांट को क्या मिलता है, मिनरल्स मिल जाता है, ठीक है। अब ये देखो सनड्रू प्लांट है, इसका भी ये काम है, ये जो है। और एक बात, ये लोग ना एक स्पेशल फ्रेगरेंस यानी कि स्मेल जो है आसपास फैलाते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, अलग अलग छोटे छोटे जीव जो है अट्रैक्ट होकर इसके पास आते हैं और इनके जाल में फंस जाते हैं। अब देखो आगे, अब देखो राजस्थानी ओक किसे बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीटेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक। इसकी जड़ें 30 फीट गहराई तक जाती है, क्यों, क्योंकि मरुस्थल में जो है, मरुस्थल में आपको क्या नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, और जल नहीं मिलेगा तो गहराई तक जाओगे तब ना, अंदर तक जड़ें जाएगी तभी आपको, देख लो 30 फीट बहुत लंबा होता है ये इसकी जड़ें, और ये अंदर जाके क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो याद रखना, ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इसकी जड़ें कितनी गहराई, या फिर ऐसे पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन कि किसी इस पौधे का जो जड़ होता है वो 30 फीट गहरा होता है, इस प्लांट का नाम बताइए आप, ठीक है। अब इसकी तने की लंबाई 10 से 12 फीट होती है, ठीक है। अब देखो ये तना जो है ना, ऐसा वैसा तना नहीं है इसका, ये जो स्टेम है इसमें क्या होता है, वाटर को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करके रखता है, ताकि इन फ्यूचर क्या कर सके, उसे यूज कर पाए। मरुस्थल में क्या होती है, बारिश तो होती नहीं है, बहुत मुश्किल से वहाँ पे वाटर मिलता है, तो ये अपने क्या करता है, स्टोर कर लेता है अपने कहाँ पे, तना में। और फिर देखो आगे, अब देखो यहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, इसका देखो, लोकल जो रेसिडेंट्स हैं जल संकट होने पर इसका प्रयोग करते हैं, इस पौधे को काट कर, और इसके लिए वो क्या करते हैं, एक चाकू और पाइप रखते हैं, ताकि चाकू से पानी को चाकू से वो तना को काट सकें और पाइप से वो पानी निकाल पाए, ठीक है। ये बात रही। अब आगे देखो, ये है ये घटपर्णी शिकारी पौधा, इसको बोलते हैं घटपर्णी। देखो ये घटपर्णी पौधा क्या है, घटपर्णी पौधा, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, देखो ये पिचर प्लांट के बारे में बता रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे, यह नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पे पाया जाता है, देखो ठीक है, ये नाइट्रोजन जहाँ की कमी होगी वहीं पे ये पाया जाएगा। ये स्पेशल गंध, देखो यहाँ गंध गलत लिखा हुआ है, गंध ये ऐसे होगा गंध, ठीक है, स्पेशल गंध निकलता है, और यह क्या करता है, अन्य जीवों को अट्रैक्ट करके अपने पास बुलाता है, और जब जीव इसके ट्रैप में फंस जाते हैं तो ये ढक्कन बंद करके उन्हें खा जाता है। एक तरह से खाना ही बोल सकते हो, क्योंकि वो इसमें फंस के मर जाता है, और ये फिर उससे जो मिनरल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और यह प्रकाश संश्लेषण भी करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो खेचड़ी, ये पौधा खेचड़ी का है, ठीक है। यह वृक्ष भारत के थार मरुस्थल, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे थार मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, थार मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, और इसकी जड़ें क्या होती है, बहुत गहरी होती है। मैंने बताया है जहाँ पे भी मरुस्थल दिखे उसकी जड़ें गहरी होनी लाजमी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। इसकी लकड़ी में दीमक नहीं लगती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे आप नोट कर लोगे नोटबुक में। इसकी लकड़ी में क्या है, दीमक नहीं लगता है, इसलिए इसे आप इसका फर्नीचर बनाना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके, अगर ये फर्नीचर बन जाए तो उसमें क्या होगा, दीमक नहीं लगेगा, तो ये सालों साल आपके घर में चलेगा। इसकी छाल का इस्तेमाल दवाई बनाने में किया जाता है। देखो कितना मल्टीटास्किंग प्लांट है ये, इसके हर पार्ट्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है हमारे लिए। और यह एक छायादार पेड़ है, देख ही सकते हो आप, देखो यहाँ पे छाया आपको दिख रही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लाइकेन। लाइकेन से क्वेश्चन डायरेक्ट सीटेट में पूछे गए हैं। यह कैसा है, सहजीवी पौधा। अब सहजीवी पौधा क्या होता है, ये खुद से तो नहीं खड़ा हो पाता है, ये दूसरे यानी कि किसी प्लांट पे ही ये पैदा होता है, ठीक है, और उसी पे क्या करता है, जीवन
व्यतीत करता है। लाइकेन कवक और शैवाल के मध्य सहजीविता का परिणाम है। ठीक है, लाइकेन क्या है? कवक और शैवाल के सहजीविता का उदाहरण है, परिणाम है। अब देखो इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इस प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होगा। यह सड़ी गड़ी लकड़ियों में उगता है। देखो जब बहुत पुराना पेड़ हो जाता है तो उसकी छोटी छोटी जो बीच में तने हैं वो सड़ जाते हैं और वो सड़ने के बाद ये उगता है लाइकेन। ठीक है, और देखो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात जो कहीं नहीं मिलेगी आपको, यह वायु प्रदूषण का सूचक है। कैसे? जैसे ही एटमॉस्फेयर में CO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बढ़ेगी या सूख के मर जाएगा, यानी कि SO2 उस वातावरण में फैल रहा है, उससे आपको बचना है। तो आपके लिए ये क्या है? एक टेस्ट है ना? ये आपके लिए एक मशीन है जो कि आपको SO2 का मात्रा बता देगा। आप देख लोगे कि ये सूख रहे हैं, समझ जाओ। अब देखो SO2 गैस को क्या बोलते हैं? ये स्टोन कैंसर गैस है, इससे स्टोन कैंसर होता है आपके शरीर में। देखो ये पे एक साइंस का भी क्वेश्चन आपको मैंने ऐड करा दिया यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो पीपल और बरगद के बारे में बात करेंगे एक एक करके। देखो पीपल यह एक छायादार पौधा है और यह 24 आवर, याद रखना किसकी बात कर रहा हूँ मैं, 24 आवर से ये आपको ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ये 24 घंटा। अधिकतर प्लांट क्या करते हैं? दिन में आपको देंगे ऑक्सीजन और रात में कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारी तरह ही कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। लेकिन यह 24 घंटा जो है ऑक्सीजन देने वाला है। कौन? पीपल। और इसका जड़ का विस्तार बहुत दूर दूर तक होता है पीपल का, क्यों? ये बड़ा पौधा है ना, इसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होगी तो इसके जड़ क्या होंगे? दूर दूर तक जाएंगे। अब देखो बरगद की बात कर लेते हैं। देखो बरगद यह छायादार पौधा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत विशाल है, इसलिए छायादार तो होना इसका ऑब्वियस सी बात है। इसके तने या स्तंभ से मूल जड़ें, देखो आप देखोगे कि एक ऐसे बरगद है, बरगद का प्लांट है, तो इसे देखना बहुत सारी ऐसे 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 ऐसे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कभी कभी बचपन में ऐसे बोलते थे ये बरगद का मूंछ है। तो ये जो जड़ निकलता है वो क्या करता है एक्चुअल? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्या करेगा दोस्तों? वो आपको जो है बरगद को क्या करता है, सॉरी, वो करता है प्रदान, जड़ को, वो जो पूरे प्लांट है उसको प्रदान करता है बैलेंस। ठीक है, इससे वो प्लांट क्या कर पाता है? अपने आप को बैलेंस कर पाता है। ये जड़ का वही काम है। देखो ये वृक्ष को सहारा भी देती है, यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है। पीपल, बरगद, नीम को पर्यावरण मित्र भी बोला जाता है, याद रखना, आप इसे नोट कर लो। ठीक है, इसमें से कोई एक डैश कर देगा और पूछेगा कि ये कौन से प्लांट हैं जो जिन्हें हम पर्यावरण मित्र कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अन्य पौधे कौन कौन हैं? देखो यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस क्या होता है? ये बहुत खतरनाक है, ये टेररिस्ट ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है इसे। क्यों? क्योंकि यह बहुत जल कंज्यूम करता है, बहुत ज़्यादा जल उपयोग करता है और आसपास की ज़मीन को क्या कर देता है? बंजर बना देता है। यानी कि आसपास के सारे वाटर को यही ऑब्जर्व कर लेगा तो दूसरे जीव जंतु या फिर अन्य पौधे बच ही नहीं पाएंगे, सारे मर जाएंगे। इसलिए यूकेलिप्टस का प्लांट आपको गाँव घर में नहीं देखने को मिलेगा। ये सड़क के किनारे कभी कभी लग जाता है, अदरवाइज इसे लोग नहीं लगाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ज़मीन को कर देगा बंजर। अब देखो क्रॉप्टन क्या है? ठीक है, क्रॉप्टन यह मूल पौधे के साथ बोया जाता है, इसलिए मूल पौधे को कब पानी की आवश्यकता हो यह सूचना देता है। देखो ये प्लांट लगाने का क्या ध्येय है? इसे क्या करते हैं हम लोग? मूल पौधे के साथ बो देते हैं। और इसको बोने का ये रीज़न नहीं है कि इससे हमें कुछ फ़ायदा होगा। हम जो मुख्य फसल लगाते हैं, मुख्य पौधे लगाते हैं, उससे ये पता चलता रहता है कि उस पौधे को कब ज़रूरत है। वो क्रॉप्टन क्या करता है? इंडिकेट करके बताता है कि अब पानी देने की ज़रूरत है प्लांट्स में। ठीक है, पानी की कमी होने पर यह सूखने लगता है तो आपको पता चल जाता है कि अब सिंचाई की ज़रूरत है, अब इरिगेशन करना है। चलिए अब देखते हैं एक और अन्य पौधा का नाम, जिसे बोलते हैं जेट्रोफा। जेट्रोफा क्या है? यह ब्राज़ील का मूल पौधा है और यह बायोडीजल बनाता है। बायोडीजल यानी कि ये प्लांट से ही डीजल हमें बना के देगा, जो कि हम लोग अपने गाड़ियों में भर के क्या कर सकते हैं? गाड़ी को यूज कर सकते हैं। अब देखो सिनकोना का वृक्ष, ये NCERT के बुक से मैंने उठाया है। ये है मलेरिया की दवाई, इसी से बनती है। ठीक है, मलेरिया की दवाई इसकी जो सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि देखो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव दोनों में मिलता है, यानी कि कौन सा क्रियाकलाप, एक्टिविटी दोनों करते हैं, कौन सा काम? CTET 2012 का क्वेश्चन। प्रजनन और भोजन बनाना। अब बताओ, आप अपना भोजन खुद बनाते हो क्या? आप कुक करते हो, लेकिन आप क्या करते हो? पौधे को ही क्या करते हो? पौधे से चावल लेते हो या दाल लेते हो, वो तो पौधा का है ना, आपने खुद से कुछ किया क्या? नहीं ना। यानी कि ये भोजन बनाने वाला तो कट हो गया। प्रजनन और अंकुरन, आप अंकुरित होके आप प्रजनन करते हो क्या? नहीं ना, अंकुरन तो आपके शरीर में नहीं होता है, जीव जंतुओं में अंकुरन नहीं होता है। अब देखो वृद्धि और प्रजनन, देखो आप भी बढ़ते हो, पौधे भी बढ़ते हैं दिन ब दिन, एक छोटा प्लांट है, फिर
10 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, साल भर के बाद वो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, 10-12 साल के बाद वो बड़ा पेड़ सा बन जाएगा, है ना। तो वृद्धि उसमें हो रही है, आप भी धीरे धीरे बड़े होते जाओगे, है ना। और आप भी क्या करोगे, प्रजनन करोगे अपने जैसे ही, अपने जो आगे है उसके जनरेशन को बढ़ाते हो आप भी और पौधे भी। पौधे कैसे बढ़ाते हैं, बीज देकर। चलिए अब आगे देखते हैं। सॉरी एक्चुअली मैंने नहीं किया, क्या कर दिया, इसका आंसर ही बता दिया आपको। चलो कोई बात नहीं, आप अगला क्वेश्चन का आंसर बता देना मुझे। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसे देख के आपको बताना है कि ये कौन सा वृक्ष का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आगे देखिए, घटपर्णी पौधा है, देखो ये पौधा यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये पौधा है। घटपर्णी पौधा क्या करता है, ये देखिए आप, घटपर्णी पौधा करता है, कीड़े मकोड़े को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। इसका मुंह छोटी छोटी कंदियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता है। कीड़े मकोड़ों मेढकों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। आंसर आपका हो गया 4 नंबर। ये क्या करता है, मेढकों को खा जाता है चालाकी से फंसाकर, ठीक है। अब देखिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वनस्पति के जीव हम खाते हैं, बीज खाते हैं। गाजर का बीज नहीं खाते हैं, मक्का के जो बीज होते हैं, मकई का बीज, उसे ही हम खाते हैं। केला का बीज, मूंगफली का बीज नहीं खाते हैं। आंसर इज 2। अब आगे देखो, पौधे को वायुमंडल का शुद्धिकरण कहा जाता है क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है, देख लो, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो क्या करता है, CO2 गैस लेता है और हमें देता क्या है, O2 गैस दे देता है। यही ना शुद्धिकरण हुआ जी, हो गया आपका काम। अब देखो, ये तो था आज का हमारा क्लास। अगर आपको मेरी टीचिंग स्किल पसंद लगती है तो दोस्तों प्लीज़ द एजुकेटर को जाके सब्सक्राइब करो और उसका बेल आइकन भी दबा देना। मैं कमेंट सेक्शन में इसका लिंक आपको दे दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने कीमती समय मुझे दिया। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।